ओके बडीज, आज हम देखने वाले हैं एक नए इसेकाई एनीमे को। एंड इस एनीमे का नाम है माई इंस्टेंट दैट एबिलिटी इज सो ओवरपावर्ड। ओके, तो एपिसोड की स्टार्टिंग होती है एक ऐसी जगह से जहां पर बहुत ज्यादा वायलेंस हो रहा है। यहाँ पर आसपास बहुत सारी गोलियां चल रही है और हमें एक बच्चा दिखाया जाता है जो आगे बढ़ते हुए कहता है कि आसाका कहाँ पर है। तभी एक गेट खुलता है। यहाँ पर एक लेडी दूसरी लेडी से कहती है कि तुमने मुझे कहा था कि तुम मुझे हर्ट नहीं करोगी। तभी वो लेडी जिसके हाथ में गन है वो बोलती है अपनी बकवास बंद करो। तभी वो बच्चा अंदर आ जाता है और कहता है कि मैंने तुम्हें ढूंढ लिया आसाका। आसाका उस बच्चे को देख के शॉक हो जाती है और उससे कहती है तुम यहाँ पे क्या कर रहे हो योगिरी। लेकिन तभी वो लेडी जिसके हाथ में गन है वो उस बच्चे से कहती है अगर तुम थोड़ा सा भी आगे बढ़े तो मैं इसको गोली मार दूंगी। वो बच्चा थोड़ी देर तक उस गन वाली लेडी को देखता है बट अचानक ही उस लेडी को कुछ होता है और वो नीचे गिर जाती है। जिसके बाद योगिरी आसाका को जाके गले लगा लेता है और उसको घर चलने के लिए कहता है। तभी यहाँ पर एक ट्रांजिशन होता है और हमें एक लड़की को दिखाया जाता है। ये लड़की यहाँ पर किसी लड़के को जगा रही होती है। यहाँ पर वो लड़का जागता है और सबसे पहले आसाका का नाम लेता है। लेकिन जैसे ही वो लड़का उस लड़की को देखता है वो उससे कहता है कि तुम कौन हो। उस लड़की का नाम दानाओरा तोमोची का होता है और अब हमें यहाँ पे पता चलता है कि ये लड़का कोई सपना देख रहा था। वो लड़का दानाओरा से कहता है हम पहुंच गए क्या। दानाओरा उसको कहती है तुम ऐसी सिचुएशन में सो कैसे सकते हो। तभी हमें यहाँ पे पता चलता है कि एक अजीब से दिखने वाली चीज ने एक लड़के और एक लड़की को मार दिया है। वो लड़का दानाओरा से कहता है आखिर यहाँ पे चल क्या रहा है। दानाओरा बोलती है कि ये बात मुझे कैसे पता होगी। बट जैसे ही वो लड़का बस की विंडो के बाहर देखता है वो सबसे पहले कहता है स्नेक या फिर लिजर्ड, समझ नहीं आ रहा आखिर ये है क्या। तभी वो बस के फ्लोर से एक माइक को उठाता है और उस चीज के शरीर पे दे मारता है। और अब हमें यहाँ पे पता चलता है कि ये ना तो लिजर्ड था ना ही स्नेक, ये एक ड्रैगन था जो कि बहुत अजीब टाइप का है। अब यहाँ पे ये लड़का उसको वाइवरन के नाम से बुलाता है। एनीवेज अब इसके बाद वाइवरन इन दोनों के पास आने लगता है। ये चीज देखकर दानाओरा बहुत ज्यादा डर जाती है और उस लड़के से चिपक जाती है। लेकिन तभी उस लड़के की अचानक से कोई एबिलिटी एक्टिवेट होती है और वो ड्रैगन को कुछ बोलता है जो कि हमें सुनाई नहीं देता। लेकिन उसने जो भी कहा उसके बोलने से वाइवरन जमीन पे गिर जाता है। इसके बाद वो लड़का दानाओरा से कहता है लगता है तुम बच चुकी हो। दानाओरा खड़ी होती है और बोलती है कि आखिर यहाँ पे चल क्या रहा है। वो लड़का एक सीट पे बैठ के अपना गेमिंग पैड निकालता है और दानाओरा से कहता है मैं वही तो तुमसे पूछ रहा हूँ कि आखिर यहाँ पे चल क्या रहा है, लेकिन सबसे पहले तुम शांत हो जाओ। उस लड़के को गेम खेलता हुआ देख के दानाओरा उससे कहती है तुम आखिर ऐसी सिचुएशन में गेम कैसे खेल सकते हो। बट इसके बाद दानाओरा उससे कहती है चलो अब यहाँ से बाहर चलते हैं। बट वो लड़का उससे कहता है क्या गारंटी है कि बाहर जाके हम सेफ रहेंगे। दानाओरा उससे कहती है तुम्हारा कूल एटीट्यूड अच्छा है लेकिन गेम खेलते हुए ये सारी बातें मत कहो। और ये सुनने के बाद वो लड़का गेम खेलना बंद कर देता है और दानाओरा से कहता है अब लगता है कि तुम शांत हो चुकी हो। दानाओरा उससे कहती है हाँ मुझे भी ऐसा लगता है। इसके बाद वो लड़का दानाओरा से पूछता है अब मुझे बताओ कि आखिर हुआ क्या है। एंड अब यहाँ पर ये लड़की बताना स्टार्ट करती है कि आखिर हुआ क्या था। यहाँ पे हमें पता चलता है कि इनकी पूरी क्लास एक फील्ड ट्रिप के ऊपर जा रही थी और रात के समय में ही इनकी बस एक टनल के अंदर जाती है। लेकिन टनल से बाहर निकलते समय ये एक अलग सी जगह पे निकलते हैं जहाँ पर सुबह हो रही होती है और इनके आस पास बस मैदान होते हैं और इनकी बस मैदान के अंदर जाते ही रुक जाती है। दानाओरा अपनी दोस्त मिकोइची से पूछती है अभी अभी क्या हुआ। मिकोइची उसे कहती है कि मेरे ख्याल से ये एक मैदान है। बट तभी हमें दिखता है कि एक लड़की जिसने बड़े अजीब से कपड़े पहन रखे हैं वो इनके बस के अंदर आ जाती है और अंदर आने के साथ ही वो बोलती है तुम सबसे मिलकर अच्छा लगा। वो लड़की अपना नाम शियोन बताती है और वो कहती है कि मैं एक सेज हूँ। तभी इन बच्चों का टीचर खड़ा होता है और बोलता है आखिर हो कौन तुम। और ये सुनने के बाद शियोन उस आदमी को अपनी एबिलिटी से मार देती है। शियोन सबसे कहती है तुम सब अपना दिमाग मत चलाओ और सिर्फ मेरे ऊपर फोकस करो। मेरा इरादा तुम्हें चोट पहुंचाने का नहीं है, लेकिन अगर तुम लोग मुझे गुस्सा दिलाओगे तो मैं इस बात की गारंटी नहीं लूंगी कि मैं क्या कर सकती हूँ। मेरी अटैक पावर 5,30,000 है। ये सुनने के बाद सब शियोन को देखने लगते हैं, जहाँ पर शियोन कहती है इस बात पर तुम्हें हंसना था। एंड वो अपनी एबिलिटी का फिर से यूज करके बस के ड्राइवर को भी मार देती है। क्योंकि शियोन की बात पे कोई हंसा नहीं इसलिए शियोन को गुस्सा आ गया था। शियोन यहाँ पर सबको बताती है कि तुम लोग इसेकाई वर्ल्ड में आ चुके हो और इसने यहाँ पर इन सभी को सेज बनने के लिए समन करा है। वो ये भी बताती है कि ये वर्ल्ड सेज ही चलाते हैं, इसीलिए यहाँ पर सेज बनने के लिए कुछ लोगों की जरूरत पड़ती रहती है। इसके बाद शियोन अपना हाथ फिर से आगे बढ़ाती है और अपनी एक दूसरी एबिलिटी का यूज करती है। यहाँ पर उसके हाथ में से बहुत सारी लाइटें निकलती हैं और हमें दिखाई देता है कि कुछ बच्चों को छोड़कर बाकी बच्चे ग्लो करने लगते हैं। दानाओरा ये सब देख के चौंक जाती है और बोलती है कि आखिर मैं ग्लो क्यों नहीं कर रही। शियोन यहाँ पे बताती है कि मैंने तुम सभी के अंदर बैटल सॉन्ग नाम का एक सिस्टम इंस्टॉल कर दिया है और तुम्हें अपने सामने अभी एक लोगो इमेज दिखाई दे रही होगी। दानाओरा ये सुन के कहती है मिकोची तुम्हें कुछ दिखाई दे रहा है क्या। मिकोची बोलती है मुझे कुछ दिखाई तो दे रहा है लेकिन मुझे ये राइटिंग समझ नहीं आ रही। लेकिन वो थोड़ी देर बाद बोलती है अच्छा ये तो मेरे स्टैट्स है। शियोन अपनी बात को कंटिन्यू करते हुए कहती है
इस सिस्टम को यहाँ पर गिफ्ट कहते हैं। इस गिफ्ट का अच्छे से यूज करो और सेज बनो। तुम्हारे पास बस 1 महीने की ही टाइम लिमिट है। शियोन की इतनी सारी बातें सुनने के बाद दाना ओरा शियोन से पूछती है, मैं ग्लो क्यों नहीं कर रही और मुझे कुछ दिखाई क्यों नहीं दे रहा? शियोन कहती है, अच्छा ऐसी बात है, ऐसा इसलिए है क्योंकि कुछ लोग इस काम के लिए परफेक्ट नहीं है, तो बस तुम इस बात को एक्सेप्ट कर लो। वैसे अगर तुम सेज बन नहीं सकती तो मैं काम करती हूँ, मैं तुम्हें एक जानवर बना देती हूँ, क्या सोचती हो कैसा रहेगा? और ये सुनने के बाद दाना ओरा शांत हो जाती है। एनीवेज शियोन इसके बाद सबको बताती है कि तुम लोगों का पहला मिशन 1 घंटे के अंदर स्टार्ट होने वाला है और अपने पहले मिशन के अंदर ही मर मत जाना। एंड ये बोलने के बाद शियोन बस से बाहर चली जाती है। मिकोची अब यहाँ पर दाना ओरा को बताती है कि यहाँ पर कुछ मिशन के बारे में पता चल रहा है और मिकोची को यहाँ पर पता लगता है कि उनकी बस की तरफ सीधा एक ड्रैगन आ रहा है और उस ड्रैगन का फेवरेट खाना ह्यूमंस है। दाना ओरा उसकी बात सुनने के बाद कहती है, क्या बकवास कर रही हो, ड्रैगन यहाँ पर थोड़ी ना आ सकता है। बट तभी यहाँ पर एक लड़का खड़े होके कहता है, सभी यहाँ पर ध्यान दे, हमारे पास इस मिशन को कंप्लीट करने के अलावा और कोई चॉइस नहीं है। यहाँ पे हमें पता चलता है कि इस लड़के का नाम है सुगुरु याजाकी और इस बंदे के पास लीडरशिप की एबिलिटी है। याजाकी सबसे कहता है कि सभी लोग अपना स्टैट्स बताएं। यहाँ पर सभी बच्चे जिनके पास एबिलिटीज हैं वो एक एक करके अपने स्टैट्स याजाकी को बता देते हैं। यहाँ पे दाना ओरा बोलती है कि मेरे साथ साथ और भी कई बच्चे हैं जो कि ग्लो नहीं करे, जिसमें सबसे पहली लड़की का नाम है शिनोजाकी आयाका। इसी के साथ साथ एक लड़का भी है जिसका नाम है यूइचिरो किरियू और इसके बाद हमारा मेन कैरेक्टर जिसका नाम है ताकातो। ताकातो को देखकर यूइचिरो कहता है, तुम आखिर सो क्यों रही हो इस टाइम पर, मुझे समझ नहीं आ रहा। दाना ओरा ताकातो को देखकर बोलती है, ताकातो को मैंने हमेशा सोते हुए देखा है। इसके बाद यहाँ पर बस का गेट खुलता है और वो सभी बच्चे जिनके पास एबिलिटीज हैं वो बस से बाहर निकल जाते हैं। यूइचिरो यहाँ पर कहता है, इस सुगुरु ने हमें कुछ करने के लिए बोला ही नहीं और इसके बाद वो ही बस से निकलने लगता है। यहाँ पर दाना ओरा ताकातो को जगा रही होती है और उसे कहती है कि सब बाहर जा रहे हैं। ये देखने के बाद आयाका कहती है, इसे छोड़ो और यहाँ से बाहर चलो। यूइचिरो और आयाका बाहर जाने वाले होते हैं लेकिन सुगुरु उन्हें रोक देता है। सुगुरु कहता है, मैं माफी चाहता हूँ लेकिन तुम सभी को यही रहना पड़ेगा। यूइचिरो उसको बोलता है, आखिर क्या मतलब है तुम्हारे बोलने का? सुगुरु कहता है, मैं जनरल हूँ, तुम्हें ये बात पता है ना? ये बोलने के बाद वो बस की सीटों को उखाड़ लेता है और इसके बाद वो बताता है जिन जिनको गिफ्ट्स मिले हैं उनकी फिजिकल एबिलिटी इसी तरीके से बढ़ गई है और वो भी सिर्फ लेवल 1 पर, और तुम्हारे पास कोई एबिलिटीज नहीं है तो तुम हमारे सर पर बस बोझ बन के रहोगे। ये सुनने के बाद आयाका बोलती है, अगर तुम्हारे पास इतनी पावर है तो तुम हमें प्रोटेक्ट तो कर सकते हो। जिस पर सुगुरु बताता है कि ये सब करना उसी की स्ट्रेटेजी का एक पार्ट है। इसके बाद सुगुरु अपने पीछे खड़ी एक लड़की को इशारा करता है। इस लड़की का नाम है आसुआ एंड इसकी एबिलिटी ये है कि ये अपने टारगेट को या तो ज्यादा अट्रैक्टिव बना सकती है या फिर कम अट्रैक्टिव। इसके बाद आसुआ अपनी एबिलिटी का यूज उन चारों के ऊपर करती है। आसुआ कहती है कि चलो अब तुम लोग बहुत अट्रैक्टिव बन चुके हो, और ये बोलने के बाद वो बाहर चली जाती है। जाते जाते सुगुरु उन चारों को बताता है, इस एरिया में बस अभी एक ही ड्रैगन घूम रहा है और अगर तुम लोग उसका चारा बन जाते हो तो हम लोग सेफली सिटी के अंदर पहुंच जाएंगे। ये सुनने के बाद दाना ओरा उससे पूछती है, तुम्हारी इस स्ट्रेटेजी के ऊपर सब एग्री कैसे हो गए? मैं जानती हूँ कि मिकोची कभी भी इस बात पर एग्री नहीं होगी। सुगुरु बताता है कि ऑफ कोर्स इस बात के ऊपर मिकोची भी एग्री हो चुकी है। एंड ये बोलने के बाद वो उन सभी को बस के अंदर बंद कर देता है और वहाँ से चले जाता है। तभी हमें दिखाई देता है कि उनके बस के ऊपर से एक ड्रैगन पास होता है और इसके बाद जो ड्रैगन होता है वो आयाका और यूइचिरो को खत्म कर देता है। एंड इसके बाद अब प्रेजेंट का सीन दिखाया जाता है जहाँ पे दाना ओरा ताकातो को कहती है, कुछ ऐसी कहानी रही और इतना सब कुछ होने के बाद भी कोई सोता रहा। यहाँ पर ताकातो को इस बात की टेंशन हो रही है कि वो अपनी गेमिंग डिवाइस को आखिर चार्ज कैसे करेगा। इसके बाद ताकातो खड़ा होकर बोलता है, अगर हम सुगुरु की बात माने तो यहाँ पर बस एक ही ड्रैगन था, इसका मतलब ये है कि अब बाहर जाना सेफ रहेगा। दाना ओरा ताकातो से कहती है कि आखिर तुमने करा क्या? ताकातो कहता है कि हमारी बस क्रैश हुई और अब हम मर चुके हैं। ताकातो की ये बात दाना ओरा मानने से इनकार कर देती है, लेकिन ताकातो कहता है तुम्हें मेरी बात पर भरोसा करने की कोई जरूरत नहीं है। और इसके बाद ये दोनों बस से बाहर चले जाते हैं। बाहर निकलकर ताकातो कहता है, हमारे पास 3 चॉइसेस हैं, या तो हम हिल में जा सकते हैं या सिटी में या फिर फॉरेस्ट में, और मुझे लगता है कि हमें फॉरेस्ट के अंदर नहीं जाना चाहिए। तभी दाना ओरा को आसमान में कुछ उड़ते हुए दिखाई देता है। थोड़ा ध्यान से देखने पर उसे पता लगता है कि ये तीनों उसी के क्लास के 3 लड़के हैं और वही उड़ रहे हैं। ताकातो दाना ओरा से कहता है, तुमने उनको इतनी दूर से कैसे देख लिया? इसके बाद ताकातो ये भी कहता है कि क्या मैं इनको मार दूं? दाना ओरा इसके लिए मना कर देती है। ताकातो कहता है, उन सभी ने हमें यहाँ पर मरने के लिए छोड़ दिया तो ये एक किलर का काम है। दाना ओरा थोड़ा सोचने के बाद कहती है, हाँ तुम सही कह रहे हो, लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि तुम उन्हें मारने के बारे में सोचो। इस पर ताकातो कहता है, हो सकता है कि वो तीनों हमें मारने का प्लान कर रहे हो। वो तीनों लड़के आपस में बात करते हैं कि ये ड्रैगन मर चुका है, इसका मतलब ये है कि हमें कम मेहनत करनी पड़ेगी, और वो दाना ओरा को देखकर चौंक जाते हैं। यहाँ पर एक लड़का है जिसका नाम है हानाकावा, जिसकी एबिलिटीज है हीलर। वो कहता है कि हमारा प्लान बर्बाद हो चुका है, अब हम दाना ओरा की डेड बॉडी को ज़ॉम्बी नहीं बना सकते। जिसके ऊपर योसुके, जिसकी एबिलिटी है सभी वेपन्स को यूज करना, वो कहता है, मैंने तुम्हें बोला है ना हानाकावा, हमारे पास अभी भी चांस है। इसके बाद इन्हीं का एक और साथी फुकुहारा, जिसकी एबिलिटी है डेड बॉडी को ज़ॉम्बी बनाना, वो बोलता है,
मैं तो पहले ही कहा था कि दानाओरा की डेड बॉडी को ज़ॉम्बी बनाना एक क्रीपी आइडिया है। ये सारी बातें दानाओरा सुन लेती है, जिसके बाद वो ताकातो को बोलती है, मुझे लगता है कि हम सभी दोस्त नहीं बन सकते। दानाओरा की ये बात सुन के रियोसुके अपना एक बहुत तगड़ा मैजिक फायरबॉल यूज करता है और इसका ये वाला फायरबॉल इतना खतरनाक होता है कि वो दानाओरा के बगल से निकल के उसके पीछे एक पहाड़ को तोड़ देती है। फायरबॉल का यूज करने के बाद रियोसुके बोलता है, देखो मैं बेसिक मैजिक यूज करता रहता हूँ, तो मैं उसी को ही रिफाइन करता रहता हूँ। ये फायरबॉल का अटैक देख के रियोसुके के दोस्त उसकी तारीफ करने लगते हैं। रियोसुके दानाओरा को कहता है, चलो इधर आओ। यहाँ पर इन तीनों का प्लान दानाओरा के साथ कुछ क्रीपी करने का था। ये सुनने के बाद दानाओरा कहती है, आखिर तुम्हें चाहिए क्या? दानाओरा की ये बात सुन के ताकातो कहता है, मैं तुमसे इम्प्रेस हो गया हूँ कि तुम इस सिचुएशन में ऐसी बातें कर रही हो। इसके बाद ताकातो अपनी एबिलिटी का यूज करता है और वो बस रियोसुके की तरफ उंगली करके कहता है, डाई। ताकातो की ये बात सुन के रियोसुके के दोस्त हंसने लगते हैं, लेकिन बस थोड़ी देर बाद ही रियोसुके जमीन पर गिर जाता है। रियोसुके की ऐसी हालत देखकर ये मोटा लड़का कहता है, आखिर क्या हो गया आपको लॉर्ड रियोसुके? हानाकावा की बात सुन के ताकातो उसे बताता है, ये मर चुका है क्योंकि मैंने ऐसा कहा, इसीलिए अब तुम दोनों में से कोई हिलना मत। लेकिन हानाकावा के बगल में जो लड़का खड़ा था वो हिलता है, जिसे देखने के बाद ताकातो फिर से अपनी एबिलिटी का यूज करता है और उसको भी मार देता है। ताकातो कहता है, मैं तुम्हें पहले ही कहा था ना हिलना मत। इसके बाद ताकातो हानाकावा की तरफ उंगली करके कहता है, अगर तुम हिले तो तुम भी मारे जाओगे। और ये चीज देखने के बाद हानाकावा की हालत बहुत खराब हो जाती है। इसके बाद ताकातो कहता है, चलो मैं अपनी एबिलिटी को एक्सप्लेन करता हूँ। वो हानाकावा को कहता है, तुम सबसे पहले इन दोनों को चेक करो और मुझे बताओ कि क्या ये दोनों मर चुके हैं या नहीं। और हाँ, चिंता मत करो, अगर तुम अभी हिले तो मैं तुम्हें मारूंगा नहीं। जिसके बाद हानाकावा उन दोनों को चेक करता है एंड वो अपनी हीलिंग एबिलिटी का यूज करता है, जिसका कोई फायदा नहीं होता। इस चीज को देखने के बाद दानाओरा कहती है, अच्छा मैं समझी, तो ये हुआ था ड्रैगन के साथ। इसे देखने के बाद ताकातो कहता है, हाँ मैं जानता हूँ कि ये चीज एक्सप्लेन करना थोड़ा सरदर्दी का काम है, पर मैं जानता हूँ कि हानाकावा थोड़ा बेवकूफ है, इसलिए मुझे उसको ये चीज एक्सप्लेन करनी होगी। ये सारी चीजें देखने के बाद हानाकावा कहता है, तुम तो हदें पार कर रहे हो। ताकातो बोलता है, मैंने तुम पर अटैक किया क्योंकि तुमने मुझ पर अटैक करने की कोशिश करी थी। ताकातो अब ये भी बताता है कि उसकी एबिलिटी का नाम है इंस्टेंट डेथ टू एनी टारगेट। इस एबिलिटी का यूज करके अगर मैं किसी भी टारगेट के बारे में सोचूंगा तो वो अपने आप मर जाएगा। ताकातो की बात सुनने के बाद हानाकावा कहता है, तुम आखिर ये क्या फालतू बकवास कर रहे हो? इस पर ताकातो कहता है, अगर तुम्हें भरोसा नहीं होता तो मैं तुम पर भी इसका यूज कर सकता हूँ। ये सुनकर हानाकावा कहता है, हाँ मैं तुम्हारी बात समझ गया, इसीलिए मुझे देखना बंद करो। ये कहने के बाद वो ताकातो के ऊपर अटैक करने की कोशिश करता है, लेकिन ताकातो उसको रोकता है और उसे कहता है, शायद तुम अभी कुछ करने की कोशिश कर रहे थे। अब यहाँ पर हानाकावा कहता है, नहीं ऐसी कोई बात नहीं है। जिस पर ताकातो उसको एक और चीज बताता है, अगर कोई भी ताकातो को मारने की इंटेंशन से आगे बढ़ेगा तो ताकातो को ये बात भी पता चल जाती है। एंड इसके बाद जब वो अपनी दोनों एबिलिटीज को कंबाइन करता है तो जो टारगेट उसके ऊपर अटैक करने के इंटेंशन से बढ़ेगा वो अपने आप ही मर जाएगा। ये बातें सुनने के बाद हानाकावा अपने घुटनों पे आ जाता है और उससे कहता है, तुम्हारे सामने जीतना मुश्किल है। ताकातो हानाकावा को कहता है, तुम्हें तो अभी अभी अपनी एबिलिटीज मिली है तो तुम इतने खुश क्यों हो? हानाकावा कहता है, मैं पहली बार इस वर्ल्ड में नहीं आया, मैं इससे पहले भी आ चुका हूँ। थोड़े ही समय पहले ईमान किंगडम के मैजिशियन ने इन तीनों को समन किया था डीमन लॉर्ड को मारने के लिए। हानाकावा की बस इतनी सी बात सुनने के बाद ताकातो कहता है, चलो चुप रहो, मैं समझ गया तुम क्या कहना चाह रहे हो। तुम्हारे कहने का मतलब है कि तुम तीनों ने 1 साल तक यहाँ पर एडवेंचर करे हैं और जैसे ही तुमने डीमन लॉर्ड को हरा दिया तुम अपने ओरिजिनल वर्ल्ड में वापस चले गए। ये सुनकर हानाकावा कहता है, अरे भाई मुझे थोड़ी हीरोपंती तो झाड़ने देता। ताकातो दानाओरा से कहता है, क्या ये तीनों एब्सेंट हुए थे स्कूल में? इस पर दानाओरा कहती है, नहीं ये तीनों कभी एब्सेंट नहीं हुए। इस पर हानाकावा कहता है कि जब वो डीमन लॉर्ड को हराने के बाद वापस अपने ओरिजिनल वर्ल्ड में गए तो बस वहाँ पर कुछ ही घंटे बीते हुए थे। इसका मतलब ये है कि इसेकाई वर्ल्ड में बीता हुआ 1 साल रियल वर्ल्ड में बीते हुए कुछ घंटों के बराबर है। ताकातो कहता है, इसका मतलब हमारे पास कुछ पॉसिबिलिटीज है कि हम अपने रियल वर्ल्ड में वापस जा सकते हैं। ताकातो हानाकावा को मारने के लिए अपना हाथ आगे बढ़ाता है, लेकिन हानाकावा कहता है कि मुझे छोड़ दो, मैं तुम्हारे हाथ पैर जोड़ता हूँ। और वो दानाओरा से भी मदद मांगता है। दानाओरा से कहती है, मैं सेफ हूँ क्योंकि मुझे ताकातो ने बचाया और अब मुझे लगता है कि तुम्हें बचा के कुछ फायदा है। ये सुनने के बाद हानाकावा कहता है, तुम तो निर्दयी हो। अब इसके बाद हानाकावा अपने कपड़ों में से एक कॉलर को निकाल के कहता है, इसे पहनने के बाद मैं तुम्हारा सर्वेंट बन सकता हूँ। और फिर उसके बाद वो उस अल्ट्रा मैजिक आइटम को पहन लेता है एंड वो कहता है, अब तुम अपनी विश बताओ दानाओरा। दानाओरा उसे दूर जाने के लिए कहती है और एक्चुअली में वो दूर भी हो जाता है। यहाँ पर हानाकावा बताता है कि वो अपने मास्टर के ऑर्डर्स को डिसओबे नहीं कर सकता, लेकिन अगर दानाओरा चाहे तो वो मास्टर के पोजीशन से हट भी सकती है। जिसके बाद दानाओरा ताकातो को नया मास्टर बना देती है और ये देखने के बाद हानाकावा बहुत रोता है। ताकातो कहता है, चलो मैंने तुम्हें माफ किया, वैसे क्या तुम्हें वो फॉरेस्ट दिख रहे हैं? हानाकावा कहता है, हाँ मुझे दिख रहा है और उसके अंदर जो मैजिकल बीस्ट है वो भी दिख रहे हैं। ताकातो कहता है, वहाँ जाओ और हमारा वेट करो। हानाकावा पहले थोड़ा मना करता है, लेकिन फिर अपने आप ही उसके पैर आगे बढ़ते हैं। ताकातो उसे कहता है कि किसी को हमारे बारे में बताना मत और तुम्हारे पास जो भी वैल्यूएबल चीज है उसे हमारे पास छोड़कर जाओ। इसके बाद हमें दिखाई देता है कि हानाकावा के पास बहुत सारी चीजें होती हैं जिसे वो ताकातो के पास छोड़कर चला जाता है। दानाओरा ताकातो से कहती है, क्या उसके ऊपर
पर भरोसा करना सही रहेगा। ताकातो कहता है मुझे भी पता नहीं कि वो हमें कब धोखा दे दे। दानावरा कहती है तो ऐसा भी हो सकता है कि मैं भी तुम्हें धोखा दे दूं कभी। ताकातो कहता है कि अगर ऐसा होगा तो होने दो, वैसे भी मैंने तुम्हें प्रोटेक्ट करने का चूज करा है। इस पर दानावरा कहती है आखिर तुमने मुझे बचाया क्यों। इस पर ताकातो कहता है शायद तुम्हारे सॉफ्ट थे इसलिए। इसके बाद अगला सीन एक कैसल का होता है जहाँ पर शियोन सो रही होती है। तभी यहाँ पर योइची नाम का उसका एक सर्वेंट आता है और उसको रिपोर्ट देता है। वो बताता है कि पहला मिशन क्लियर हो चुका है और बस अभी तक 4 लोग ही मारे जा चुके हैं। शियोन ये सुनने के बाद कहती है तो इसका मतलब ये है कि जिन लोगों के पास एबिलिटीज नहीं थी वो भाड़ में गए। योइची ये भी बताता है कि 2 लोग ऐसे थे जिनके पास एबिलिटीज नहीं थी, लेकिन 2 लोग ऐसे थे जिनकी रैंक एस थी, जो बड़े अचानक से मरे। हो सकता है कि ये इंस्टेंट डेथ मैजिक हो। शियोन कहती है तुम इसकी चिंता मत करो, और ये कहने के बाद वो योइची को जाने के लिए कहती है, जिसके बाद वो सो जाती है। तो बड़ी यहाँ पर होता है ये एपिसोड खत्म। और अगर तुम्हें इसके बाद वाले एपिसोड भी चाहिए तो मुझे तुम कमेंट में बता सकते हो, और अगर तुम चैनल पे नए हो तो फटाफट से चैनल को सब्सक्राइब भी कर लेना।